हम दुनिया वाले किस पे मरते हैं? चमक दमक पे। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी किसके कितने बड़े आश्रम, कितनी बड़ी पॉपुलैरिटी, कितनी टीआरपी, कितना क्या, हम इस पे चकाचौंध होकर के और अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। लेकिन सच में संत कौन है? कौन पहचानेगा? जिसके हृदय में भगवान की प्यास होगी, छुपे हुए संतों को पहचान लेगा। संत केवल और केवल वस्त्र का सम्मान हमारे यहाँ बहुत है। जो संत वेश में भी उसको भी सम्मान करो, लेकिन कई बार संत वेश में हमारे समक्ष, हमारे गांव आसपास में अच्छे अच्छे संत होते हैं, लेकिन हमें वो उनमें संतता दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि हमें चकाचौंध चाहिए, वो उनमें है नहीं। वो बेचारे भजनानंदी भजन में ही, ठाकुर जी के नाम में ही, पवित्रता में अपना जीवन जिए जा रहे, उनमें उनको संतता नहीं दिखाई पड़ रही। उनको दिखाई पड़ रहा है कोई बहुत बड़ा हो, 50-100 आगे पीछे घूमे, सो संत है। ऐसा नहीं कि ऐसे भी संत होते हैं, पद प्रतिष्ठा भी उनके पीछे भागती है, उस पर उनका ध्यान नहीं जाता। लेकिन संतों की पहचान वास्तविकता में पद प्रतिष्ठा नहीं है। कौन पहचानेगा? बोले जिसके हृदय में भगवान की प्यास होगी, भगवान की जरा से भी भक्ति होगी ना, पहचान लेगा संत है। भगवान की प्यास से उसका दर्शन कराएगी। जैसे पत्तों को के बीच में छुपा हुआ पुष्प अपनी सुगंध से बता देता है कि मैं यहाँ हूँ। पत्ते लाख छुपा के रख दें उस पुष्प को, लेकिन उसकी सुगंध उसका एहसास कराती है। उसी प्रकार भगवान की चाह यदि आपके अंदर है, प्रभु का प्रेम है, वही आभास, उसकी सुगंध आवाज करा दी कि सामने वाला संत है। भले पैंट टी शर्ट में पहना ये संत है, ये जो साड़ी में पहन के बैठी है ये माता जी संत है। हृदय से इसकी भावना उतनी पवित्र है, इसमें भगवान की सुगंध आ रही है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति जो अपने आप को छुपा के भक्ति में बैठा हो, और ऐसा भक्त पहचान लेगा जिसके हृदय में भगवान की प्यास है। इसलिए क्या करूं? संत की खोज आपको करने की जरूरत नहीं है। संत की, भगवान की प्यास बढ़ाइए हृदय में। अपने आप संतों के अच्छे अच्छे महात्माओं के दर्शन घर बैठे मिलेंगे। स्वयं चल चल करके महात्मा आएंगे। अरे विभीषण के अंदर भगवान की प्यास थी, तो भगवान ने हनुमान जी को भेजा, जाओ जाकर के उनको तत्व ज्ञान देकर आओ। हमेशा हर व्यक्ति सारे गुणों से संपन्न नहीं हो सकता, और हर दुर्गुणी व्यक्ति के अंदर एकात्म गुण होता ही है। अयोध्या में सारे लोग सज्जन थे, लेकिन उन सज्जनों के बीच में भी मंथरा थी, एक अवगुण था। तो ऐसा नहीं कि गुणी व्यक्ति के जीवन में अवगुण नहीं होगा, होता है। ऐसी भगवान ने विविधता वाली सृष्टि बनाई है। और सारे राक्षसों की नगरी में एक भक्त था। कौन था? विभीषण। सारे राक्षस थे, लेकिन एक था वहां पर। सारे अवगुणों के बीच में भी दुर्गुण व्यक्ति के अंदर एक ना एक तो गुण होता ही होता है। पूरी तरह से कोई दुर्गुणी अवगुणी नहीं होता, और पूरी तरह से कोई सद्गुणी नहीं होता। तो अगर संतों की पहचान करनी है तो बाहरी दृष्टि से मत करो। किससे करो? प्यास जगाओ भगवान की भक्ति की, भाव जगाओ। अपने आप संतों के दर्शन आपको होने लगेंगे।